नमस्कार दोस्तों। सब लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम देखिए राजस्थान में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चनों को देख रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने राजस्थान का परिचय, राजस्थान का सामान्य अध्ययन या भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान का परिचय को टॉपिक को हमने लिया, जिसमें से हम 4 क्लास तक ले चुके हैं। ये कौन सी क्लास है? 5 नंबर की या 5th नंबर की क्लास है। पार्ट कौन सा है? पार्ट भी 5 है। परिचय पार्ट का कौन सा भाग है? 5वां पार्ट है, जिसमें किसमें राजस्थान में आए हुए सभी प्रीवियसली क्वेश्चनों को देख रहे थे। तो देखिए, देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए एक बार, राजस्थान राज्य की आकृति है। जयन एग्जाम नॉन टीएसपी 2016 में आया था। कौन सी आकृति है? क्या चतुष्कोणीय, विषम कोणीय है, समकोणीय है या षटकोणीय? राजस्थान की आकृति कौन सी है? तो एक बार देखिए राजस्थान की आकृति कौन सी है। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति कौन सी है? विषम कोणीय। कौन सी आकृति है राजस्थान की? विषम कोणीय, विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति कौन सी है? विषम कोणीय। और ये बताने वाले व्यक्ति कौन से थे? टीएच हेंडले। कौन थे बताने वाले? राजस्थान की आकृति बताने वाले कौन थे? टीएच हेंडले। कौन थे? टीएच हेंडल थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पूछा है राजस्थान की आकृति कौन है? विषम कोणीय। बताने वाले कौन है? टीएच हेंडले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? कि संपूर्ण विश्व है उसमें राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पोलर गोलार्ध में या फिर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में? कौन से गोलार्ध में स्थित है? देखिए एक बार, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। ये इसमें मध्य में कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ये कौन सी रेखा हो गई? ये भूमध्य रेखा हो गई। ये मान लो ये कौन सी है? ये देशांतर है। ये हमारा देशांतर हो गया। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के मध्य में से गुजरती है। ये कौन सी हो गई? ये देशांतर। और देशांतर मान सकते हो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितनी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। मान लो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो आपको पता है कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा पर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा। तो मान लो ये वाला कौन सा हो गया आपका? राजस्थान हो गया। ये क्या हो गया आपका? राजस्थान हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान। तो अब आप देख सकते हो विश्व में या गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति कहां पर है। ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, इसके उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ है, और देशांतर के पूर्व की तरफ, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी। कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी। राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी भाग में आप देख सकते हो, पृथ्वी के आधार पर आपको समझा दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी का, उत्तर पश्चिम गलत है, उत्तरी पूर्वी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, संपूर्ण विश्व में राजस्थान की स्थिति। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति कहां पर, भारत में, इंडिया में राजस्थान कहां पर लोकेटेड है। देखिए एक बार, आपको इंडिया का मैप बनाते हैं एक बार। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप रहा। ये देखिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया में राजस्थान कहां पर है, ये देखिए ये यहां पर है, राजस्थान है। इस वाले हिस्से में कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान। अब आप इंडिया में देखिए राजस्थान कहां पर स्थित है। ये इंडिया को आप ऐसे बांटोगे, इंडिया को आप बांटोगे, तो आप देखोगे कि इंडिया में राजस्थान उत्तरी, कहां पर, उत्तरी और पश्चिमी, कौन से हिस्से में, उत्तरी पश्चिम हिस्से में स्थित है। तो भारत है, उसमें राजस्थान कहां पर है, उत्तरी पश्चिम में, कहां पर है, उत्तरी पश्चिम में। उत्तरी पश्चिम में है, जबकि जबकि विश्व में यह संपूर्ण गोलार्ध में उत्तरी पूर्व में, बस फर्क यही है दोनों हिस्सों में उत्तरी भाग में, लेकिन भारत में तो पश्चिम में, जबकि विश्व में पूर्व में। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कौन सा है, या नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार है। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में, पीटीआई एग्जाम ये कब आया था, 2019 में। पीटीआई भी कब आया था, 2019 में। सॉरी 2018, पीटीआई कब आया था, 2018 में आया था, और एलएसएम कब आया था, 2016 में। देखो 3 बार रिपीट हो चुका है, और अभी लेब असिस्टेंट की एग्जाम है वो फरवरी में लगने वाली है, लगभग 2 फरवरी को बोला गया है। ये हो सकता है आगे पीछे हो, ये एग्जाम आप कब लगेगी, फरवरी में। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़े लो। देखिए क्या पूछा गया एक बार, कि पश्चिम से पूर्व के देशांतर विस्तार क्या है। राजस्थान देखिए, जैसे एक बार राजस्थान के मैप बनाते हैं, देखिए एक बार। देखिए राजस्थान मैप लेते हैं, तो फिर आपको समझाते हैं बिल्कुल इजी रूप में। एक मिनट रुकिए।
ये हमारा राजस्थान का मैप रहा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? पश्चिम से पूर्वी देशांतर, पश्चिम हिस्सा कौन सा है राजस्थान का? ये वाला। पूर्वी हिस्सा कौन सा है? ये धौलपुर वाला। कौन सा? धौलपुर जिले वाला, ये वाला। तो पश्चिम से पूर्व की देशांतर विस्तार कितना है? तो कितना है राजस्थान का देशांतर विस्तार? एक मिनट रुकिए। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा? पूर्वी। पूर्वी कौन सा है राजस्थान का? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, राजस्थान का देशांतर विस्तार। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 78 डिग्री 17 गलत, 69 डिग्री 40 मिनट गलत ऑप्शन, 78 डिग्री 20 मिनट गलत ऑप्शन, डी ऑप्शन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अक्षांशीय विस्तार देखो, अक्षांशीय विस्तार कहां पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। निम्नतम हिस्सा कौन सा है? बांसवाड़ा से उस तो कहां पर? श्री गंगानगर जिले तक। कहां पर? श्री गंगानगर जिले तक। कितना है राजस्थान बांसवाड़ा में? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट तक। कहां पर? उत्तरी। कौन सा? नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ में कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, जबकि ये 23 3 से 30 12 उत्तरी। प्रश्न ने पूछा है देशांतर विस्तार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट में देखिए देशांतर पूछ लिया गया है। प्रश्न ने पूछा है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम कौन सा है? ये वाला होगा दक्षिणतम। निम्नतम हिस्सा तो बांसवाड़ा के बोरकुंड से। आगे बताएंगे आपको ये कौन से जिले से, जिले के किस जगह से, किस स्थान से। ये पूर्वी है सॉरी पूर्वी है, वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है। वो किस जिले से और किस स्थान से होकर गुजरता है उसको देखेंगे। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन देखिए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। देखिए नॉर्थ में यहां पर दक्षिण लिख दिया, गलत हो गया। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, गलत हो गया, दक्षिण लिख दिया। और साथ ही 23 डिग्री 30 मिनट है, 3 मिनट है, न कि 30 मिनट, ये भी गलत है। अगले देखिए 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखिए गलत क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नहीं है, बल्कि कितना है? 3 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ध्यान से देखिए केवल फर्क इसमें 30 और 3 का है और बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आंसर दीजिए आप इसका। कौन सा युग्म सही है? ग्रेड सेकंड थर्ड ग्रेड एग्जाम 2014 में आया था, फरवरी 21 फरवरी को लगी थी, तभी यह क्वेश्चन आया था। राजस्थान की स्थिति, कुल स्थिति मतलब कि अक्षांश और देशांश दोनों विस्तारों के बारे में पूछा गया है। आगे पूछा है भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, जो आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो आपको क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति कौन सा सही है? अभी पिछले सेशन देखिए राजस्थान का 23 डिग्री, देखिए जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, बिल्कुल यहां तक सही है। नेक्स्ट देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट कौन सा? ईस्ट, बिल्कुल ये भी सही है। क्षेत्रफल देखिए 342, देखिए 342 239 वर्ग किलोमीटर ऊपर लिख दिया गया है, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर ए में इसका क्षेत्रफल, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में अक्षांशीय, देशांतरीय और इसी के साथ क्षेत्रफल तीनों को एक ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बी ऑप्शन देखिए गलत क्यों है? 23 डिग्री 30 मिनट यहीं पर गलत होगा। 23 डिग्री 30 मिनट नहीं है बल्कि 3 मिनट है। आगे देखिए 30 13 ये गलत हो गया। 23 डिग्री 25 मिनट ये भी गलत हो गया। 23 डिग्री 28 मिनट ये भी गलत हो। आगे देखने की जरूरी नहीं है, आप केवल एक ऑप्शन का केवल एक पता था तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो एक क्वेश्चन अब से पहले 2 बार एग्जाम में, सॉरी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं घुमा के या उसमें कुछ चेंज बदलाव करके, लगभग 4 एग्जाम पूछ लिए। और दोबारा देखिए कितने एग्जाम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही क्वेश्चन को 9 बार पूछ लिया गया है। किसका? अक्षांशीय विस्तार। अभी पढ़े था आपने 23 डिग्री 30 मिनट से कौन सा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में, कौन सा? नॉर्थ। कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? देखिए कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर ए में 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। गलत है, दक्षिण तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो नॉर्थ में, नीचे और ऊपर दोनों नॉर्थ में, तो दोनों तरफ कौन सा आएगा? उत्तर आएगा, दक्षिण तो आएगा ही नहीं। क्या इसमें नॉर्थ? इसमें बिल्कुल है। क्या इसमें नॉर्थ है? बिल्कुल है। इसमें दक्षिण आ गया, गलत हो गया। क्या इसमें देखिए और नॉर्थ है? बिल्कुल सही है। इसमें नॉर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या आ गया? दक्षिण आ गया, ये गलत हो गया। तो आप देख सकते हो केवल नॉर्थ और साउथ इसी के आधार पर आप ऑप्शन को काट दोगे और कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है नहीं है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर बी। देख कितनी बार रिपीट हो रहे हैं एक क्वेश्चन, आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कब आया था ये? कंप्यूटर एग्जाम में आया था, कंप्यूटर स्ट्रक्चर एग्जाम में 2022 के अंतर्गत पूछा है। जिला और अक्षांश और देशांतर कौन से जिले संबंधी है? बांसवाड़ा है, कौन से जिले संबंधी अक्षांतर है? जैसलमेर से, कौन से जिले से है? धौलपुर से, कौन से जिले से? गंगानगर से, कौन से जिले से? एक बार इसे दोबारा देखते हैं, मैप लेते हैं तो आपको इसको दोबारा समझाते हैं। पीछे बता दिया है लेकिन वापस एक बार देखते हैं दोबारा, बिल्कुल इजी रूप में, बिल्कुल इजी रूप में। ये देखिए बिल्कुल बड़े हैं और बिल्कुल इजी रूप में समझना है ताकि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। देखिए सबसे पहले राजस्थान का दक्षिणतम बांसवाड़ा जिले से कौन सा स्थान गुजरता है? 23 डिग्री 3 मिनट। कहां से? राजस्थान का सबसे दक्षिणतम में, यहां पर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा से। एक मिनट रुकिए, इसके साइज कम करें ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहां पर ये बांसवाड़ा है, कौन जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में। और बांसवाड़ा जिला है उसका स्थान कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा स्थान है? बोरकुंड। स्थान लिख लीजिए यहाँ पे, बोरकुंड। कौन सा स्थान? बोरकुंड स्थान है। उत्तर देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में। किस जिले में है? श्री गंगानगर जिले में। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिले में। और स्थान कौन सा है यहाँ पर? कोण। कौन सा स्थान है? कोणा।
आगे देखिए इधर की जैसलमेर जिले में कितना है, जैसलमेर जिले में आप देख चुके हो पहले 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत, ये यहां पर कौन सा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, किस जिले में, जैसलमेर जिले में, किस जिले से गुजरता है, जैसलमेर जिले से। और जैसलमेर जिले के भी आपको स्थान पूछा जाए कटरा, कौन सा स्थान, कटरा, कटरा स्थान से गुजरता है। नेक्स्ट देखोगे आप 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर, कौन सा जिला, धौलपुर, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, जिला पूछे था आपसे धौलपुर, कौन सा जिला, धौलपुर। और यदि आपसे स्थान पूछे जाए सिलोन, कौन सा स्थान, सिलोन, कौन सा स्थान होगा, सिलोन। कोई इसे बोलेंगे सिलोन है सर, सिलोर है, सिलोन भी है, सिलोन है, लेकिन आरएस एग्जाम 2016 पूछा गया था, उसमें सिलोन में आके सिलोन को सही माना गया, तो कौन सा होगा इसका, सिलोन, क्योंकि आरपीएस इसको क्वेश्चन को पूछ चुकी है। समझ में। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, इसका आंसर देंगे। सुमेलित कीजिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले से कौन सा गुजरता है, 23 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी से मिलान करेगा, इसका किससे मिलान होगा, सी से। ये मिलान हो गया सी से। ये सी से मिलान हो गया इसका। जैसलमेर देखिए, जैसलमेर जिले से कौन सा गुजरता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर किसे मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा। आगे देखिए धौलपुर, धौलपुर से कौन सा गुजरता है, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट वाला, तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर 78 कौन सा गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी। गंगानगर, श्री गंगानगर से कौन सा गुजरता है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में, किसे, श्री गंगानगर जिले से, किसे मिल जाएगा, ए से मिलान हो जाएगा। देखिए अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी मिल रहे हैं, ए किससे मिलेगा, 3 से, ए 3 से, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन कट गए, ए 3 से, ए 3 से, बी 2 से, बी 2 से, बी 2 से, बिल्कुल 2 से। सी किससे मिलेगा, देखिए सी मिलेगा 4 से, ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे समझ में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। पिछला क्वेश्चन में देखिए एक बार, इसकी लंबाई देख लीजिए आप, साथ में आप लंबाई भी देख लीजिए। यहां पर ये लंबाई कितनी है राजस्थान की, श्री गंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य राजस्थान लंबाई कितनी है, कुल 800 826 826 किलो, कितनी है, 826 किलोमीटर। जबकि जैसलमेर से धौलपुर की मध्य, जैसलमेर से धौलपुर प्रॉपर पूछे तो कटरा से सिलोन के मध्य कुल लंबाई कितनी है, यहां से लगाओगे आप, ये कुल लंबाई कितनी है, ये 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान लंबा कम चौड़ा ज्यादा है, अर्थात लंबाई में कम है, चौड़ाई में अधिक है राजस्थान। तो कितना होगा, यदि आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा है 826 किलोमीटर। देखिए क्या पूछा है आपसे, लंबाई में उत्तर से दक्षिण, क्या पूछा है,
उत्तर से दक्षिण कितना होगा 826 किलोमीटर। पहले लिख दिया इसमें, लंबाई किस में है किलोमीटर, लंबाई किस में है किलोमीटर में। देखिए कितनी बार आ चुका है, फॉरेस्ट एग्जाम में आ चुका है, जयन में आ चुका है, जेएसए में आ चुका है, इसी के साथ साइंटिफिक में आ चुका है, या आप जूनियर एक्सट्रैक्शन में देखोगे कितनी बार, देखो 5 बार आ चुका है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई का अंतर कितना है। अभी देखिए हमने पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम में देखा था कितनी है थी अभी 869 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे देखा था हमने उत्तर से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में कितनी थी 826 किलोमीटर। प्रश्न ने पूछा है दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस पूछा है, दोनों क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। आप निकालोगे तो कितना आएगा डिफरेंस 43 किलोमीटर, कितना 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। आप घटा के देख सकते हो, 6 में से सॉरी 9 में 6 घटाओगे 3 बचेगा, 6 में 2 घटाओगे 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर 43 किलोमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है, कौन से में आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड 2019 में आया था। देखिए जस्ट ये क्वेश्चन को आपको पीछे बताया, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। उसमें एक पूछा था, इसमें दोनों साथ में पूछ लिए। पहले पूछा है उत्तर से दक्षिण, कौन सा पूछा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण कितना है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। देखिए कौन सा 826, केवल ऑप्शन नंबर सी में। पूर्व से पश्चिम कितना है 869 किलोमीटर, कितना 869 किलोमीटर, कौन से में 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया था, देखो कब आया था ये एग्जाम, आरएएस में आया था, आरएएस 2016 में, आरएएस 2016 में आया था, जिसमें पूछा गया था, मैंने बताया आपको सिलोन। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हो प्रूफ समेत है, कोई आपको झूठा नहीं बता रहा। सिलोन कब आया था, आरएएस एग्जाम 2016 में। प्रश्न ने पूछा है उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जाता है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 में अंकित की गई है। प्रश्न देखो ये एक रहा, यदि आपको नहीं दिख रहा अच्छे से देखो, ये कौन सा है एक है, और एक पर कौन सा है आपको बता चुके हैं कि धौलपुर कौन सा है सिलोन, धौलपुर कौन से हो जाता है सिलोन से, सिलोन धौलपुर। पिछले आपको बता दिया है, पिछले क्वेश्चन बता दिया है। सेकंड नंबर पे देखिए ये वाला, श्री गंगानगर जिले में कौन सा गुजरता है कोणा, श्रीगंगानगर जिले के कोणा। थर्ड नंबर पे देखिए जैसलमेर जिले में है, किस जिले में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में कौन सा कटरा, कटरा। फोर्थ नंबर कौन सा है बांसवाड़ा जिले का, और बांसवाड़ा कौन सा है बोरकुंड, कौन सा है बोरकुंड। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एक नंबर सिलोन, सिलोन देखिए कौन सा है, कब आया था ये आरएएस के एग्जाम आया था 2016 में। देखिए कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए सिलोन के बोरकुंड है, गलत है, बोरकुंड नहीं आएगा, कौन है नहीं आएगा, कटरा है नहीं आएगा, सिलोन। एक नंबर सिलोन बिल्कुल सही है, 2 पे आएगा कोणा, बिल्कुल कोणा सही है, 3 पे आएगा कटरा, बिल्कुल कटरा सही है, ऑप्शन नंबर 4 पे आएगा बोरकुंड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से किन जिलों से होकर गुजरती है। लाइब्रेरी एग्जाम 2016 में आया था, कब आया था 2016 में। देखिए एक बार प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको पता है राजस्थान का
ये देखिए राजस्थान है, इसका कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। ये पश्चिमी हिस्सा, ये वाला कौन सा है, जैसलमेर है। जिससे कौन सा गुजरता है, जैसलमेर जिले 69 डिग्री 30 मिनट गुजरता है, ईस्ट वाला, पूर्वी। इससे जस्ट कौन सा आएगा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसके पास में आएगा। मान लो ये रहा, ये कौन सा रहा, 70 डिग्री, 70 डिग्री ईस्ट। प्रश्न ये पूछा है 70 डिग्री पूर्वी देशांत, पूर्वी देशांत रही है 70 डिग्री, कहां से गुजरेगा, जैसलमेर जिले से। क्या जैसलमेर इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं केवल इस जिले में, केवल इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए आगे कौन सा आएगा, 23 डिग्री। आपको पता है 23.5 डिग्री यहां से गुजरता राजस्थान के, कौन से 23 डिग्री 3 मिनट, राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा। और इससे जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन सा डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है, किस जिले से, बांसवाड़ा से। किस जिले से गुजरता है, बांसवाड़ा जिले से गुजरता है। तो कौन सी हो जाएगा, बांसवाड़ा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर गुजरता है। पिछले क्वेश्चन को देखिए एक बार, आगे समझ लीजिए इसी को। 69 डिग्री 30 मिनट हो गया, और यहां से कौन सा गुजरेगा, 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। कहां से, ये कौन सा जिला है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। और इसी के पास में यहां पर कौन सा डिग्री गुजरेगा, 78 डिग्री। कौन सा डिग्री, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न ने क्या पूछा है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है। तो जहां से 78 डिग्री 17 मिनट गुजरेगा, उसी जिले से कौन सा गुजरेगा, 78 डिग्री गुजरेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने रीट में, सॉरी एक मिनट देखिए, हम सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें से हमने लगभग इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन देखे हैं। और चारों ऑप्शन समेत देखोगे आप तो लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें सभी एग्जाम जैसे जयन है, या कोई सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, रीट की है, फर्स्ट ग्रेड है, संस्कृत डिपार्टमेंट की है, आरएस की है, लैब असिस्टेंट की है, पटवारी, वीडियो, जैसे सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हमने देखा, जो आप देख चुकते हो। एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग प्रकार से रिपीट होता है, जिससे आप प्रीवियसली क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आ जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन सभी का पता आपको लगेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और इन क्वेश्चनों को हमारे साथ करिए। यदि आपको किसी तरह डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वो आपका डाउट का सॉल्यूशन होगा। और अब तक हमने कितने देख चुके हैं, अब तक हम 4 क्लास देख चुके हैं, और ये 5वें नंबर क्लास है जो भी पूरी हो गई। नेक्स्ट हम छठी क्लास में 6 नंबर क्लास देखेंगे, जो भी राजस्थान का परिचय संबंधी, किससे, राजस्थान का परिचय संबंधी है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।